दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है रोटी और गोलियां। कविता है, भूख से दुखने लगा पेट तो मुझे नींद आ गई। भूख से दुखने लगा पेट तो मुझे नींद आ गई। तभी एक शोर मेरे सामने था और थी अनेक खिलती डुलती आकृतियां। सब चिल्ला रहे थे कोरस स्वर में, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। और सड़क के उस पार खड़े थे वे जिनके पैरों में था गम बूट, हाथों में राइफलें और कमर में खंजर। तभी एक शोर मेरे सामने था और थी अनेक हिलती डुलती आकृतियां। सब चिल्ला रहे थे कोरस स्वर में, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। और सड़क के उस पार खड़े थे वे जिनके पैरों में था गम बूट और हाथों में राइफलें, कमर में खंजर। मामला नाजुक था, चिल्लाने वाले बढ़ते ही जा रहे थे, पहले 10, फिर 50 और फिर 1000 से अधिक। तभी आसमान में आकाशवाणी हुई, गोलियां चलने लगीं, आकृतियां जमीन पर गिरने लगीं। मुझे लगा यह सब मेरा वहम है, मुझे लगा यह सब मेरा वहम है। भूखे पेट वालों का सपना और क्या हो सकता है। वैसे भी भूखे पेट सोने वाले नींद में स्विट्जरलैंड तो नहीं जा सकते। फिर मैंने पूछा उससे जिसके पास था दुनिया को चलाने का अधिकार, वह भी निहत्था नहीं था। फिर मैंने पूछा उससे जिसके पास था दुनिया को चलाने का अधिकार, वह भी निहत्था नहीं था। उसके पास भी थे हथियार, लेकिन भूखा आदमी हथियार से नहीं डरता। लेकिन भूखा आदमी हथियार से नहीं डरता, भूख से भी नहीं डरता। मेरे सवाल के जवाब में वह आदमी चिल्लाया। अदालत के जजों ने गर्दन हिलाकर सहमति दी। मंदिरों के घंटे बजे, मस्जिदों में अजान हुए और गिरजाघरों में गाए गए मसीह के आगमन के गीत। मैं सोच में था। सवाल जमीन का था, सवाल गेहूं का था, सवाल रोटी का था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा, रोटियां सबको बराबर मिले, इसके लिए एक यज्ञ होगा। मैं सोच में था, सवाल जमीन का था, सवाल गेहूं का था, सवाल रोटी का था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि रोटियां सबको बराबर मिले, इसके लिए एक यज्ञ होगा और यज्ञ के पहले बनेगा एक मंदिर। यदि चाहते हो कि तुम्हें रोटी मिले, तुम्हारे बच्चे भूख से ना बिलबिलाएं, तुम्हारी नस्लें कमजोर ना हों, तो मंदिर की ईंट बन जाओ। यदि चाहते हो कि तुम्हें रोटी मिले, तुम्हारे बच्चे भूख से ना बिलबिलाएं, तुम्हारी नस्लें कमज़ोर ना हों, तो मंदिर की ईंट बन जाओ। मैंने कहा कि आदमी ईंट कैसे बन सकता है। मैंने कहा कि आदमी ईंट कैसे बन सकता है, वह भी एक भूखा आदमी। इस पर फिर हुई एक आकाशवाणी, एक गोली मेरे सीने में लगी। मैंने कहा कि आदमी ईंट कैसे बन सकता है, वह भी एक भूखा आदमी। इस पर फिर हुई एक आकाशवाणी और एक गोली मेरे सीने में लगी और मंदिर की बुनियाद में मेरा शरीर डाल दिया गया। यह वाकई बेहद डरावना था, यह वाकई बेहद डरावना था, लेकिन सच का डरावना होना कोई नई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कल संसद के कान में कहूँगा, सोच रहा हूँ कल संसद के कान में कहूँगा, या फिर लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, फिर हुकूमत चाहे जेल में डाल दे। सोच रहा हूँ कल संसद के कान में कहूँगा, या फिर लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, फिर हुकूमत चाहे जेल में डाल दे। हाँ, फिर हुकूमत चाहे जेल में डाल दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।